मित्रों, हस्तरेखा विज्ञान सामान्य परिचय का हमारा जो एक 34वां अध्याय है, इस 34वें अध्याय के अंतर्गत हम मणिबद्ध रेखाओं के बारे में जानेंगे। अब मणिबद्ध रेखाओं का स्थान हमारे हाथ में कहाँ होता है, चलिए उसके बारे में हम जानते हैं। जैसे हमारे सामने हाथ का एक चित्र परिलक्षित है। इस हाथ में हम देख रहे हैं कि इस कलाई के जोड़ के पास में कुछ रेखाएं इस प्रकार से बनी हुई है। कि सामान्यतः हर व्यक्ति के हाथ में ये कलाई का जो जोड़ होता है, यहाँ पे कुछ रेखाएं बनी हुई होती हैं। यही रेखाएं मणिबद्ध रेखाएं कहलाती हैं। मणिबद्ध रेखाएं बहुत महत्वपूर्ण रेखाएं होती हैं। मणिबद्ध रेखाओं के माध्यम से ही हम व्यक्ति के स्वास्थ्य के बारे में, उसके धन के बारे में, समाज में उसे क्या सम्मान मिलेगा उसके बारे में, समाज में उसकी क्या प्रतिष्ठा होगी, उसकी बातें जो होंगी, उसकी बातों की का क्या प्रभाव होगा, इसके बारे में हम मणिबद्ध रेखाओं के माध्यम से अध्ययन करते हैं। मणिबद्ध रेखाएं किसी के हाथ में 1, किसी के हाथ में 2, किसी के हाथ में 3, अधिकतम मणिबद्ध रेखाएं जो होती हैं उनकी संख्याएं 4 होती हैं। परंतु 4 मणिबद्ध रेखाएं बहुत ही कम, बहुत ही बिरले लोगों के हाथ में पाई जाती हैं। क्योंकि सामुद्रिक शास्त्र में जो मणिबद्ध रेखाएं हैं, इनमें प्रत्येक मणिबद्ध रेखाओं का जो आयु काल है उसे 25 वर्ष का माना जाता है। तो सामान्य रूप से सामान्य ज्ञान हम यदि लें तो उसमें यदि 4 मणिबद्ध रेखाएं हैं तो 100 वर्ष की आयु का प्रतिनिधित्व करती है। ऐसा सामुद्रिक शास्त्र के अंतर्गत माना जाता है। परंतु केवल इन्हीं के आधार पर ही आयु की गणना करना यह भी उचित नहीं है। हाथ में अन्य रेखाओं को भी हम देखते हैं। परंतु आज हमारा जो ध्यान है, आज हम जो फोकस कर रहे हैं वो मणिबद्ध रेखाओं के ऊपर कर रहे हैं। अब मणिबद्ध रेखाएं जितनी ज्यादा स्वस्थ अवस्था में, शुद्ध अवस्था में होंगी, उतना ही अच्छा प्रतिफल व्यक्ति को या जातक को उसके जीवन काल में प्राप्त होता है। फलतः हम चित्र की ओर चलते हैं कि जैसे हमारे हाथ में ये मणिबद्ध रेखा है, वो ये बिल्कुल अच्छे इस प्रकार से बनी हुई है। करतल के इस पार से शुरू होकर के कलाई के इस भाग तक है, स्वस्थ अवस्था में है, तीसरा जातक निरोगी होता है। और हमारे यहाँ कहा भी जाता है कि सबसे बड़ा सुख जो है वो स्वास्थ्य संबंध सुख व्यक्ति के जीवन काल में माना जाता है। क्योंकि यदि व्यक्ति स्वस्थ है, स्वच्छ विचारधारा वाला है, तो निश्चय ही उसके विचार भी शुद्ध होंगे। उस शुद्ध विचार के द्वारा वह धन अर्जन, मान प्रतिष्ठा का अर्जन, सब कुछ अर्जन व्यक्ति अपने जीवन काल में कर सकता है। अब मणिबद्ध रेखाएं कहीं पर टूटी हुई हो या छिन्न भिन्न हो, जैसे मणिबद्ध रेखा का एक प्रारूप हम ले लेते हैं। मणिबद्ध रेखा यहां से प्रारंभ हुई, यहीं पर टूट गई, या फिर आगे जाकर के शाखाओं में विभक्त हो गई, ऐसा भी हमने हाथों में देखा है। जिनके हाथ में इस प्रकार से मणिबद्ध रेखाएं दिखाई दे, ऐसा जातक अकारण ही अपने जीवन काल में स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों से घिरा भी रहता है। और जब व्यक्ति का स्वास्थ्य खराब होगा तो निश्चय ही वैद्य के ऊपर, डॉक्टरों के पास उसका आना जाना लगा रहेगा। तो जो उसका संचित धन जो है वो उसके स्वास्थ्य के अंदर जो हानि हो रही है उसके ऊपर उसका अपव्यय होता है। अब यदि मणिबद्ध रेखाएं इस प्रकार से टूटी हुई हो, जिस किसी के भी हाथ में मणिबद्ध रेखा इस प्रकार से छिन्न भिन्न हो, ऐसे जातक का कभी ना कभी दुर्घटना के अंतर्गत अंग भंग होने की आशंका बड़ी प्रबल रहती है। मैंने अपने इस ज्योतिष का जो इतना समय का जो मेरा अनुभव है, उसमें कई लोगों को मैंने देखा जिनके हाथ में इस प्रकार से मणिबद्ध रेखाएं छिन्न भिन्न थी, और अकारण जब भी उनका समय आने पर या बुरा समय आने पर, जब उनका दुर्घटना काल जब आया, तब उनका अंग भंग की या हाथ पैर, भुजाएं, कुछ भी हम कह सकते हैं, छिन्न भिन्न अवस्था में पाई गई। कई बार इस प्रकार की रेखाएं अपंगता को भी जन्म देती हैं। पर मूलतः हमने सामुद्रिक शास्त्र के अंतर्गत और हमारे बाकी के पिछले जो अध्याय है उनमें हमने
रेखाओं के बारे में हमने जो जाना है, उसमें यही माना है कि जो रेखा जितनी स्वस्थ अवस्था में होगी, व्यक्ति का जीवन काल उतना ही उत्तम होगा। कई बार जीवन रेखा पर हमने राहु रेखाओं के बारे में बात की कि इस प्रकार से जीवन रेखा कटी हुई है। परंतु यदि व्यक्ति की मणिबद्ध रेखा जो है वो यदि स्ट्रांग हो, शुद्ध हो, तो भी ये शुभ फल प्रदान करती है। अर्थात जीवन रेखा में जो दोष आए हैं, उन दोषों का प्रतिरूपण या दोषों का निराकरण जो है वो मणिबद्ध रेखाओं के माध्यम से भी किया जा सकता है, या क्षमा कीजिएगा, किया नहीं जा सकता है, मणिबद्ध रेखाओं के प्रारूप के द्वारा ये सब चीजें प्राप्त होती हैं, या फिर व्यक्ति संकटों से मुक्त होता है। अभी हमने इस 34वें अध्याय के अंतर्गत मणिबद्ध रेखाओं के बारे में चर्चा की। आने वाला जो हमारा अगला अध्याय रहेगा उसमें हम मणिबद्ध रेखाओं के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए भैया जय श्री राम।